आज हम आपको विज्ञान भैरव तंत्र के 17वें विधि के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह सूत्र कहता है कि मन को भूलकर मध्य में रहो। जब तक यह सूत्र इतना ही है, लेकिन यह सूत्र आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। मध्य में रहो। बुद्ध ने अपने ध्यान की विधि इसी सूत्र के आधार पर विकसित की। उनका मार्ग मध्य का मार्ग कहलाता है। बुद्ध कहते हैं प्रत्येक चीज में सदा मध्य में रहो। एक राजकुमार श्रोण दीक्षित हुआ। बुद्ध ने उसे संन्यास से दीक्षित किया। किसी ने यह सपने में भी नहीं सोचा था कि श्रोण सन्यासी हो जाएगा, क्योंकि वह हमेशा भोग विलास में लिप्त रहता था। वह पूरा संसारिक व्यक्ति था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह संन्यास धारण कर लेगा। जब श्रोण ने बुद्ध से दीक्षा ली और संन्यास धारण किया, तब उनके नगर के लोगों ने बुद्ध से आश्चर्य होकर प्रश्न किया कि श्रोण तो संसारिक व्यक्ति था, सदैव भोग विलास में लिप्त रहता था, तो उसने ऐसे अचानक संन्यास कैसे धारण कर लिया। बुद्ध ने कहा, मन एक अति से दूसरे अति पर जा सकता है। वह मन का ढंग है। श्रोण कुछ नया नहीं कर रहा है। क्योंकि तुम मन के नियम को नहीं जानते, इसलिए तुम चकित हो रहे हो। यह मन का स्वभाव ही है जो उसे ऐसा करवा रहा है। मन सदैव एक अति से दूसरे अति पर गति करते रहता है। यहाँ आप अति अर्थात दो छोर को कह सकते हो। जो आदमी बहुत अच्छा था, सदैव सत्य बोलता था, अच्छे कर्म करता था, वह अचानक बुरा बन जाता है। और जो व्यक्ति धन के पीछे पागल था, वह अचानक सब कुछ छोड़कर फकीर बन जाता है। हम सोचते हैं कि यह चमत्कार हो गया, लेकिन यह केवल मन का सामान्य नियम है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो आदमी धन के पीछे पागल नहीं है, उससे यह अपेक्षा नहीं किया जा सकता कि वह त्याग करेगा। यहाँ अति को आप दो छोर भी कह सकते हैं। जैसे पेंडुलम एक छोर से दूसरी छोर के बीच हिलते रहता है। जैसे कोई आदमी धन के पीछे पागल था, यह उसका एक छोर हुआ, और अब वह उतने ही पागलपन से धन के खिलाफ हो गया है। यह उसका दूसरा छोर हुआ। और मन यही एक स्थिति से दूसरे स्थिति के बीच डोलते रहता है। कोई आदमी अगर काम वासना के लिए जीता था, तो वह अचानक ब्रह्मचारी हो जा सकता है, लेकिन उसका पागलपन कायम रहेगा। पहले वह काम वासना के लिए जीता था, अब वह काम वासना के खिलाफ होकर जिएगा, लेकिन उसका रुख, उसकी दृष्टि वही की वही रहेगी। इसलिए ब्रह्मचारी सच में काम वासना के पार नहीं गया है। उसका पूरा चित्त काम वासना प्रधान है। वह सिर्फ विरुद्ध हुआ है। उसने काम वासना का अतिक्रमण नहीं किया है। अतिक्रमण का मार्ग सदा मध्य का मार्ग होता है। वह कभी अति में नहीं है। तो बुद्ध ने कहा, यह तो होना ही था, क्योंकि मन सदैव गति करते रहता है। उसका व्यवहार ही ऐसा है। श्रोण भिक्षु बन गया, सन्यासी हो गया। शीघ्र ही बुद्ध के दूसरे शिष्यों ने देखा कि वह दूसरी अति पर जा रहा था। बुद्ध ने किसी को नग्न रहने को नहीं कहा था, लेकिन श्रोण नग्न रहने लगा। बुद्ध नग्नता के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा कि यह दूसरी अति है। लोग हैं जो कपड़ों के लिए जीते हैं, मानो वही उनका जीवन हो, और ऐसे भी लोग हैं जो नग्न हो जाते हैं, लेकिन दोनों वस्त्रों में विश्वास करते हैं। बुद्ध ने कभी नग्नता की शिक्षा नहीं दी। श्रोण अकेला ऐसा शिष्य हुआ जो नग्न रहने लगा। वह आत्म उत्पीड़न में भी गहरे उतर गया। बुद्ध ने सन्यासियों को दिन में एक बार भोजन करने की शिक्षा दी थी, लेकिन श्रोण 2 दिन में एक बार भोजन करने लगा। बाकी के भिक्षु छांव में ध्यान करते थे, लेकिन श्रोण कड़क तेज धूप में ध्यान करने लगा। वह एक सुंदर, आकर्षक, कोमल शरीर का राजकुमार था, लेकिन कुछ महीने के भीतर उसका शरीर पहचानने योग्य ना रहा। एक रात बुद्ध श्रोण के पास गए और कहा, श्रोण, मैंने सुना है जब तुम राजकुमार थे, तब तुम्हें वीणा बजाने का शौक था, और तब तुम एक कुशल वीणा वादक और बड़े संगीतज्ञ थे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर वीणा की तार ढीली हो तो क्या उसमें से संगीत उत्पन्न होगी? उसने कहा, नहीं। फिर बुद्ध बोले,
अगर वीणा की तार अधिक कसे हो तो क्या उसमें से संगीत उत्पन्न होंगे? तब श्रोण ने उत्तर देते हुए कहा, नहीं बुद्ध, जब तक वीणा की तार मध्य में ना हो तब तक कि उसमें से संगीत उत्पन्न नहीं होगी। वीणा बजाना तो आसान है, लेकिन एक परम कुशल संगीतज्ञ ही उसके तार को मध्य में स्थित कर सकता है। तब बुद्ध ने कहा, श्रोण, ठीक ऐसे ही जीवन से भी संगीत तभी उत्पन्न होता है जब उसके तार न अधिक ढीले हों और न अधिक कसे हुए हो, ठीक मध्य में हो। इसलिए त्याग करना तो आसान है, लेकिन परम कुशल ही मध्य में रहना जानते हैं। इसलिए श्रोण, कुशल बनो और जीवन के तार को मध्य में, ठीक मध्य में रखो। इस या उस अति पर मत जाओ। और प्रत्येक चीज के दो छोर होते हैं, दो अतियां होती है, लेकिन तुम्हें सदा मध्य में रहना है। लेकिन तुम्हारा मन बेहोश है, इसलिए सूत्र में कहा गया है, मन को भूल कर तुम यह बात सुन भी लोगे और समझ भी लोगे, लेकिन मन उसको ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि मन सदा अतियों को चुनता है। मन में अतियों के लिए बड़ा आकर्षण है, मोह है, लेकिन मन मध्य में क्यों नहीं रहता? वह अतियों के बीच ही क्यों डोलते रहता है? क्योंकि मध्य में रहने पर मन की मृत्यु हो जाती है। तुमने घड़ी के पेंडुलम को देखा ही होगा। जब वह दाएं की ओर जाता है तब वह बाएं की ओर जाने के लिए शक्ति अर्जित करता है, और जब वह बाएं की ओर जाता है तब वह दाएं की ओर जाने के लिए शक्ति अर्जित करता है। यहाँ दाएं बाएं को तुम दो अतियाँ जानो, और अगर तुम पेंडुलम को बीच में ठहरा दो तो सब गति बंद हो जाती है और पेंडुलम में ऊर्जा नहीं रहेगी, क्योंकि ऊर्जा तो एक अति से आ रही थी। जब वह एक अति की ओर जाता है तो वह दूसरी अति के लिए ऊर्जा इकट्ठी करता है, और जब वह दूसरी अति के लिए जाता है तो वह पहले के लिए ऊर्जा इकट्ठी करता है। उससे एक वर्तुल बनता है और पेंडुलम गतिमान होता है। उसको बीच में रहने दो और सब गति ठहर जाएगी। मन पेंडुलम जैसा ही है। अगर तुम एक अति के पक्ष में निर्णय लेते हो और तब तुम दूसरी अति की ओर जाने लगते हो, तुम क्रोध करते हो, यह एक अति हुई, और फिर तुम क्रोध के बाद पश्चाताप करते हो और कहते हो कि मैं अब से कभी क्रोध नहीं करूँगा, यह दूसरी अति हुई। और इसी तरह तुम दो अतियों के बीच में डोलते रहते हो, लेकिन तुम कभी अति पे ध्यान नहीं देते, इसे देख नहीं पाते। यह कभी नहीं भी एक अति है। तुम कैसे निश्चित कर सकते हो कि तुम कभी क्रोध नहीं करोगे? अतीत में जाओ और याद करो, तुमने कितनी बार निश्चय किया होगा कि तुम अब से क्रोध नहीं करोगे, और हर बार तुम विफल हुए हो। तुम नहीं जानते कि जब तुम क्रोध में जाते हो उसी समय तुम दूसरी छोर पर जाने के लिए ऊर्जा जमा कर लेते हो, और क्रोध के पश्चात तुम पश्चाताप करते हो, ताकि तुम खुद की नज़रों में तुम्हारी आत्म छवि गिरे ना, तुम अच्छा बने रहो। और इसी तरह तुम दूसरी अति पर चले जाते हो। लेकिन जो मन कहता है कि वह कभी क्रोध नहीं करेगा, वह अचानक अपनी सारी पश्चाताप, अपनी सारी कस्में, अपने सारे निर्णय भूल जाएगा और वह फिर से क्रोध करने लगेगा, क्योंकि जब उसने क्रोध नहीं करने का निर्णय किया था उसी क्षण उसने क्रोध करने के लिए ईंधन संचय कर लिया था। और इसी तरह वह दो अतियों के बीच में फंसा रह जाता है और अंततः वह थक कर हार जाता है और खुद की नज़रों में गिर जाता है। मन का स्वभाव ही ऐसा है, वह एक जगह नहीं रुकता। लेकिन यह संभव है बीच में रहना, न क्रोध करो न पश्चाताप करो। और अगर तुमने क्रोध कर लिया तो क्रोध ही करो, पूरी समग्रता के साथ क्रोध करो। उस क्षण पूरी तरह से क्रोध ही बन जाओ। पश्चाताप मत करो, दूसरी अति पर मत जाओ, बीच में रहो। कहो कि मैंने क्रोध किया, मैं बुरा आदमी हूँ, हिंसक हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन पश्चाताप मत करो, दूसरी अति पर मत जाओ, मध्य में रहो। और अगर तुम मध्य में रह सके तो तुम क्रोध करने के लिए ऊर्जा इकट्ठी नहीं कर पाओगे। यह सूत्र कहता है मन को भूलकर मध्य में रहो। जब तक, आखिर यह जब तक क्या है?
जब तक का अर्थ यह है कि जब तक तुम्हारा विस्फोट न हो जाए, अर्थात जब तक तुम्हारे मन की मृत्यु न हो जाए, तब तक मध्य में रहो। जब तक तुम अमन ना हो जाओ, मध्य में बने रहो। अगर मन अति पर है तो अमन मध्य में होगा। तुम्हें मध्य में रहना आसान लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जब तुम पूरी तरह से पश्चाताप करते हो तो तुम्हारा मन तुम्हें क्रोध की ओर ढकेलता है, और जब तुम पूरी तरह से क्रोध करने की कोशिश करते हो तो पश्चाताप तुम्हें आकर्षित करने लगता है। तुम इसे प्रयोग करके भी देख सकते हो। जब मन विसर्जित होता है तब जो भी घटित होता है उसका विपरीत पक्ष नहीं रहता। यह सूत्र अद्भुत है, इससे चमत्कार घटित हो सकता है। इस सूत्र को प्रयोग में लाओ। यह सूत्र पूरे जीवन के लिए है। ऐसा नहीं कि इसका अभ्यास कभी किया और कभी भूल गए। तुम्हें निरंतर इसका बोध रखना होगा, होश रखना होगा। काम करते हुए, चलते हुए, भोजन करते हुए हमेशा मध्य में रहो। इसका प्रयोग करके देखो। तुम देखोगे कि एक मौन, एक शांति तुम्हें घेरने लगी है और तुम्हारे भीतर एक शांत केंद्र निर्मित होगा। अगर ठीक मध्य में होने में सफल ना हो सको तो भी मध्य में होने की कोशिश करो। धीरे धीरे तुम मध्य में होने लगोगे। तुम्हें इसकी अनुभूति होने लगेगी। जो भी हो, घृणा या प्रेम, क्रोध या पश्चाताप, काम वासना या ब्रह्मचर्य, सदा दोनों ओर को ध्यान में रखो और मध्य में, उनके बीच में रहो, और देर सबेर तुम मध्य को पा ही लोगे। और एक बार तुमने इसे जान लिया तो फिर तुम उसे नहीं भूलोगे, क्योंकि मध्य बिंदु मन के पार है और वह मध्य बिंदु अध्यात्म का सार सूत्र है। तो यही विज्ञान भैरव तंत्र का 17वां विधि था। और ऐसे ही आध्यात्मिक पोस्ट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।